स्टूडेंट आज भी कम है यार, एग्जाम्स कब तक चलेंगे तुम्हारे? ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल को देखेंगे। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में अगर कैलिब्रेटेड है हमारा मेन स्केल, तो इट मीन्स कि वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ये बोल सकते हैं। देन 19 डिविजन्स ऑन मेन स्केल आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि 19 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स। अब ये एक क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो गया। इसके बेसिस पे हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? देखो, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 MSD इंटू 1 - M/N। ठीक है, अब देखो 1 MSD वाज 1 मिलीमीटर इंटू 1 - M क्या था? नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स कितने हैं? 19। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन 20। तो ये क्या हुआ? 119 20 - 19/20 इंटू 1 मिलीमीटर। तो ये क्या हुआ? 1/20 मिलीमीटर। दिस इज नथिंग बट 0.05 मिलीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट हुआ। देन वी कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस्ड अपॉन क्या? द मेन स्केल रीड्स 35। मेन स्केल पे रीडिंग हमारी 35 आई है। ठीक है, तो मेन स्केल किस में मेजर कर रहा है? मिलीमीटर्स में। तो 35 मिलीमीटर ऐड किया इसको, ये वाले डिवीजन को, प्लस फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फोर्थ डिवीजन कौन साइड कर रहा है? लीस्ट काउंट वाज दिस, लीस्ट काउंट टाइम्स 4, क्योंकि फोर्थ वाला डिवीजन कौन साइड कर रहा है? दिस इज द रीडिंग फॉर डायमीटर। इसको हमने कैलकुलेट किया 35 प्लस 0.2, 35.2 मिलीमीटर, ये हमारा डायमीटर है। अगर इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया 35.2 डिवाइडेड बाई 2, 17.6 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.76 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, ये मैक्सिमम लोग कर पाए थे। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीरो एरर। जीरो एरर क्या है बेटा? कोई बताएगा मुझे जीरो एरर क्या है? तन्वी। It is a type of error in an instrument gives the reading when the true reading at that time is 0. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा एक सेकंड, मुझे टाइम चाहिए। चलो, पता नहीं यार, गला खराब हो रहा है ज्यादा ही। हाँ, चलो बताता हूँ। जीरो रीडिंग, जीरो एरर क्या हुआ? इट इज द व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर डू नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल का जो जीरो है, अगर वो मेन स्केल के जीरो से कंसाइड नहीं करेगा, दिस मीन्स कि जीरो एरर है। देखो, जब हमारे वर्नियर कैलिपर के जॉज, ये दो मेरे पास हार्ड ड्राइव है, इनको देखो, इनको जॉज मानो, है ना। अगर आई हैव टू मेजर समथिंग, इनके बीच में मैं प्लेस करूंगा। ठीक है, अगर ये टच कर जाते हैं, ये आपस में टच कर गए, दिस मीन्स द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल एंड द मेन स्केल शुड बी कोइंसाइडिंग, और वो जीरो एक दूसरे से मिले होने चाहिए। वर्नियर कैलिपर में ओवरऑल रीडिंग होनी चाहिए जीरो, क्योंकि ये टच कर गए। ठीक है, अगर ऐसा होने पर भी, जब ये व्हेन दीज जॉज, जब ये जबड़े एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन दैट केस अगर हमारा वर्नियर कैलिपर उसमें रीडिंग जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई और रीडिंग है, दिस मीन्स कि देयर इज अ जीरो एरर। ठीक है, अब जीरो एरर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास दो टाइप की जीरो एरर हो सकती है। वन इज पॉजिटिव जीरो एरर एंड अनदर वन इज नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी? व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, दैट विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल। देखो, वर्नियर स्केल का जीरो स्पॉट करो, कहाँ पे है? दिख रहा है सबको? Yes, yes, sir. Sir. देखो, दिस इज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अगर ये मेन स्केल वाले जीरो से राइट साइड में है ना, राइट साइड में भाई, ये Yes, मेन sir. स्केल का जीरो है, ये वर्नियर का है, तो ये इससे राइट साइड में है, थोड़ा सा देखो गैप है इनके बीच में। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स कॉल्ड अ पॉजिटिव जीरो एरर। इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे।
और सिंपल टर्म्स में देखना चाहें तो मैं ये होगा कि इफ द ओवरऑल रीडिंग, इफ द टोटल रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज पॉजिटिव, तो वो होगा पॉजिटिव जीरो एरर। कब? तब ये दोनों जबड़े आपस में मिले हुए हैं, टच करे हुए हैं। इन दैट केस, उस पर्टिकुलर स्थिति में, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इफ देयर इज सम पॉजिटिव रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर, तो इट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक। जीरो एरर इसलिए क्योंकि जब जबड़े भिड़े हुए थे, व्हेन द जॉज आर टचिंग ईच अदर, देन द आइडियल रीडिंग शुड हैव बीन जीरो। उस समय रीडिंग हमारी जीरो होनी चाहिए थी, बट देयर इज सम रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। अगर वो पॉजिटिव है देन इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर, अगर वही रीडिंग नेगेटिव है देन इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे मेरे को कोई रीडिंग बताएगा कितनी है इन दिस पर्टिकुलर केस, रीडिंग कितनी है? कल हमने सीखा था हाउ टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑन अ वर्नियर कैलिपर। बताओ। सबसे पहले वी हैव टू स्पॉट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो को स्पॉट कर पा रहे हो? हाँ सर। सर। यस दिख रहा है ना, ये नीचे वाला वर्नियर स्केल है बेटा, इसमें जीरो कहाँ है? ये वाला। यस सर। इस जीरो को स्पॉट करो सबसे पहले। आइडियल तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर। पहले वर्नियर स्केल का जीरो ढूंढ लो। ढूंढ लिया? यस सर। यस सर। अब ये देखो जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर के जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल पे क्या रीडिंग है? मेन स्केल ऊपर वाला है, तो इस वाले के जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल पे क्या है? जीरो। जीरो। तो पहले वो रीडिंग लिख दो मेन स्केल वाली, जो मेन स्केल पे रीडिंग है जीरो। मिलीमीटर लिख दूं क्योंकि मेन स्केल पे जो गिनती है वो मिलीमीटर में चलती है। देन लीस्ट काउंट। अब इस वाले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 ना भाई। जिस ऐसा वर्नियर Yes, कैलिपर जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन, 9 एमएसडी वाज इक्वल टू 10 वीएसटी, 9 मेन स्केल डिवीजन वर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजंस। अगर ऐसा हमारे पास वर्नियर कैलिपर है तो उसका लिस्ट काउंट हमने कल तो स्टडी किया था बेटा कि उसका लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.1 मिलीमीटर। one. भूल गए? इतना जल्दी भूल जा रहे हो? इनटू इनटू अब हम वो देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड करता है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन पे। तो यहाँ पे कौन सा कर रहा है बताओ? विच डिवीजन ऑफ द वर्नियर Two. स्केल इज कोइंसाइडिंग परफेक्टली विद मेन स्केल? सेकंड वन। Two. सेकंड Yes वन sir. है ना? तो Okay. सेकंड वन है, उसको दो लिख दूं मैं? टू। बस ये Yes sir. हमारी टोटल रीडिंग हो गई यहाँ पे। तो 0 प्लस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर्स। तो क्या 0.2 एक पॉजिटिव वैल्यू है ना? दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव Yes, जीरो sir. एरर। Yes sir. दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। तो 0.2 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। और ये एरर क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास ये रीडिंग आ रही है 0.2, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर टचिंग ईच अदर। ऐसे टच कर रहे हैं, तो टच करते टाइम रियल में आइडियली द वैल्यू शुड हैव बीन जीरो। हमारी आइडियली अगर हम देखें तो जीरो वैल्यू आनी चाहिए थी, बट एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर? देखो, अगर ये एक जॉ था, ये दूसरा जॉ है, इनके बीच में, अगर इन दोनों जॉज के बीच में कोई पार्टिकल हो, है कोई फाइन पार्टिकल फंस जाए, सपोज करो ये एक जॉ है, इसके बीच में एक छोटा सा पार्टिकल फंस गया है, चिपक गया है, दूसरा जॉ ये है, तो यहाँ पे टच तो कर गए दोनों एक दूसरे को, बट अब रीडिंग देंगे कुछ पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक। एक रीजन और भी हो सकता है, हमारे जॉज फॉर सम रीजन ऐसे मुड़ जाए, उनमें कोई डिफॉर्मेशन आ जाए, तो परफेक्टली पैरेलली टच नहीं करेंगे एक दूसरे को, है ना? उसका सिर्फ एज टच करता होगा, ऐसे देखो, जब ये आएंगे एक दूसरे की साइड तो आइडियली तो ये ऐसे टच करने चाहिए थे, बट ऐसे ना टच करके ऐसे इंक्लाइंड टच कर रहे हैं, तो अब हमारी रीडिंग जो है वो पॉजिटिव आएगी, यानी जीरो नहीं आएगा उस पर कंप्लीटली टच होने के बाद। तो दिस मीन्स देयर विल बी सम पॉजिटिव जीरो एरर। दीज टू कैन बी द रीजंस। इसके अलावा भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है कि जब हमारे ये टच कर रहे हैं, व्हेन दी जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर आर टचिंग ईच अदर, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा कि हमारा जो ये है रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। मानो कि वर्नियर जो स्केल था
वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो जीरो को छोड़ के आगे निकल गया, जो मेन स्केल का जीरो था वहां पहुंचा और उससे भी आगे चला गया, है ना। तो देखो ऐसे होगा, वर्नियर स्केल के जीरो को स्पॉट करो, दिखा, बताओ बेटा, वर्नियर स्केल का जीरो दिखा सबको। Yes, sir. अब ये बताओ वर्नियर स्केल Yes, के sir. जीरो से जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल पे क्या रीडिंग है? वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल के ऊपर क्या रीडिंग है? 0. बेटा लेफ्ट में, जीरो तो राइट में है, लेफ्ट में बताओ। कोई बता पाएगा? Sir. देखो यहाँ पे क्या रीडिंग है, ये तो राइट में है ना, ये तो जीरो था, इसके जस्ट राइट में तो जीरो है, बट यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं दिखता। नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। क्योंकि देखो अगर हम कोई स्केल बना रहे हैं उस पर कुछ भी हमने मार्किंग कर रखी है, दैट इज नथिंग बट अ नंबर लाइन ना, नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन तो हमने देख लिया कि 0 to जा रहा है जहां तक भी, बट अगर जीरो से लेफ्ट में देख रहे हैं तो देयर शुड बी सम नेगेटिव वैल्यू जो हमने मार्क नहीं कर रखी। तो अब देखो बेटा ये माइनस होगा नहीं, बट यहाँ पे मैं आपको इमेजिन करा रहा हूँ जस्ट टू कैलकुलेट द रीडिंग, उस समय क्या रीडिंग रहेगी वर्नियर कैलिपर पे वो आपको कैलकुलेट कराने के लिए, ठीक है। तो -1 है ना, क्योंकि हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार सिचुएशन चेंज होगी तो फॉर्मूला चेंज करने से हम फिजिक्स के एलिगेंस या फिजिक्स की जो मजा है ना उसको खत्म कर देते हैं। हर एक कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। देखो जीरो के जस्ट लेफ्ट में -1 था तो लिख दूं मेन स्केल पे रीडिंग -1 है, Yes. प्लस लीस्ट Yes, काउंट, sir. लीस्ट काउंट इज 0.1 टाइम्स वर्नियर का वो वाला डिवीजन जो मेन स्केल्स के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बताओ कौन सा कर रहा है? 8th, एट्थ कर रहा है, तो 7th. इसको देखो एट्थ कर रहा है बेटा, एट्थ कर रहा है, 1, ध्यान से 2. देखो, 7 अच्छे से नहीं कर रहा, एट्थ कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो एट्थ कर रहा है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, अब देखो रीडिंग क्या आएगी, -1 प्लस 0.8 इक्वल्स टू -0.2, है ना। तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारी -0.2। स्टेप्स हमने वही फॉलो किए, सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट वी स्पॉटेड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, फिर हमने उस जीरो ऑफ वर्नियर स्केल से जस्ट लेफ्ट साइड में देखा ऑन मेन स्केल कि यार कौन सी चीज हमारी वहां पे क्या रीडिंग है, वो देखा कि जीरो को तो पीछे छोड़ के चला गया ये, अब अगली रीडिंग क्या होगी, तो अगली रीडिंग आप वहां लिखी नहीं हुई बट हमारे लॉजिक से हमें पता चला कि देयर शुड हैव बीन सब नेगेटिव वैल्यू, और वो क्या होगी -1। उस -1 को हमने एज इट इज लिखा, प्लस 0.8 उसमें ऐड कर दिया बिकॉज 0.1 इंटू 8, तो इट इज -0.2। तो क्या ये वैल्यू नेगेटिव आई? दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज ए नेगेटिव जीरो एरर, क्योंकि ये जब हमारे जॉज टच कर रहे हैं उस स्थिति में ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट्स मीन इट्स अ नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर के कई वो हो सकते हैं सोर्सेज, देयर कैन बी मेनी सोर्सेज फॉर नेगेटिव जीरो एरर, एंड वन ऑफ देम इज अगर रेपिटेड मेजरमेंट से बार बार वर्नियर कैलिपर को यूज करने से अगर उसके जॉज घिस जाएं, फॉर सम रीजन द जॉज बिकम्स वियर एंड टियर्ड, तो क्या होगा कि ये व्हेन दे विल बी कमिंग टू क्लोज टू ईच अदर, तो ये जो जीरो है मेन स्केल का और वर्नियर का जो जीरो है वो इसको इधर सरपास करके इस साइड आ जाएगा, राइट साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में सरपास करके चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव एरर के बराबर होगी, नेगेटिव जीरो एरर के बराबर, क्योंकि ये घिस चुके होंगे सरफेसिस, सरफेसिस घिसने से क्या होगा, ये जबड़े थोड़े ज्यादा बंद हो जाएंगे एज कंपेयर टू द स्केल, स्केल तो घिसेगा नहीं, स्केल तो उधर ही है, रीडिंग तो वही है, वो सेट नहीं होगी, बट बार बार जब ये टच होगा एक दो चीजों को तो ये घिस जाएगा, तो दिस कैन बी अ रीजन फॉर नेगेटिव जीरो एरर। चलो अब ये दोनों चीजें समझ आई कि नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, ठीक है। नाउ वी विल Yes, नाउ sir. वी विल स्टडी स्क्रू गेज, ये बिल्कुल डिफरेंट है वर्नियर कैलिपर से, बस इसमें एक सिमिलरिटी ये है कि स्क्रू गेज में भी दो स्केल होते हैं और वर्नियर कैलिपर में भी दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल था वर्नियर में, यहाँ भी मेन स्केल होगा, वहां पे एक वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होगा, ठीक है बेटा। अब देखो स्क्रू गेज इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ स्क्रू, तो स्क्रू कितने बच्चों ने देखा है, हैंड रेज करो।
और स्क्रू गेज भी देखा है किसी ने? तो यस बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्क्रू गेज जिन Yes, बच्चों ने sir. देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा अभी मैं दिखा देता हूँ, एक वीडियो देखो। स्क्रू गेज देखो, ये देखो स्क्रू गेज। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब देखो इसको रोटेट करके मैंने, अभी दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये बाहर जा रहा है, देखो खुलता हुआ जा रहा है स्क्रू। और कोई रीडिंग आएगी, देयर विल बी सम रीडिंग ऑन द मेन स्केल, जो सीधे वाला स्केल है जिसपे 0 5 ऐसे लिखा हुआ है 10। और एक सर्कुलर स्केल है जो रोटेट हो रहा है अभी, ठीक है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये खुल गया है बाहर की साइड। अब यहाँ पे रीडिंग लेंगे हम लोग, इसको टाइट करते टाइम। देखो यहाँ पे एक वायर डाला, कॉपर वायर। कॉपर वायर का आउटर डायमीटर इज टू बी मेजर्ड, और देन वी विल टेक द रीडिंग। रीडिंग का कैसे आएगी? जैसे वर्नियर कैलिपर में हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल से आ रही थी, यहाँ पे लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल से आएगी, या फिर मेन स्केल बोल दो उसको और एक सर्कुलर स्केल होगा। और ये पार्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। देखो स्क्रू के बारे में आपने बताया कि मैक्सिमम बच्चों ने स्क्रू देखा है। अब स्क्रू का कंसेप्ट क्या है? व्हेन वी रोटेट द स्क्रू, जब हम स्क्रू को घुमाएंगे तो इट विल शो सम ट्रांसलेटरी मोशन। तन्वी बेटा डाउट है? देखो No, sir. जब हम स्क्रू को रोटेट करेंगे तो स्क्रू क्या करेगा? किसी डायरेक्शन में ट्रांसलेट करेगा, यानी कि या तो उसको कसेंगे या उसको ढीला करेंगे, खोलेंगे, ठीक है बेटा। अब स्क्रू का सिर्फ यही कंसेप्ट है कि आप उसको रोटेट करोगे तो वो ट्रांसलेट करेगा, मूव करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए एक टर्म कॉइन की गई, एक टर्म बताई गई, पिच। इसे घबराएंगे नहीं, पिच। पिच ही एक चीज है जो स्क्रू को डिफाइन कर देती है पूरा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं 360 डिग्री रोटेशन करूंगा, यानी कि मैं एक कंप्लीट रोटेशन करूंगा स्क्रू को, तो उस केस में वो कितना ट्रांसलेट करेगा, लीनियर मोशन कितना देगा, दैट इज नथिंग बट पिच, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, किन्हीं दो थ्रेड्स के बीच में, किन्हीं दो लगातार आने वाले थ्रेड्स के बीच की दूरी को मैं पिच बोल दूंगा। किन्हीं भी दो थ्रेड, देखो यहाँ पे एक थ्रेड ये है, एक ये है, इनके टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में जो दूरी है, ये लगातार है, एक के पास दो दो कंसेक्यूटिव मतलब निरंतर आने वाले लगातार। फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस। तो इन दो के बीच में ले लो, या फिर इसमें और इसमें ले लो, या फिर ऊपर यहाँ और यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो। तो कंसेक्यूटिव दो थ्रेड के बीच की दूरी, उसको मैं बोलूंगा पिच है, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन हमने देख ली कि डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के कारण जितना डिस्टेंस स्क्रू मूव करेगा लीनियर डायरेक्शन में, दैट इज पिच। पिच किसी को समझ नहीं आया तो वो पिच करेंगे, दे शुड रेज देयर हैंड। अच्छा एक पिच और भी होती है बेटा, कोई शार्क टैंक देखता है? हेलो, Yes, sir. शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक इंडिया, जिसमें इन्वेस्टर्स आते हैं और ये सब आते हैं, किसी ने देखा है? No, sir. No, sir. वहाँ पे आइडियाज भी पिच होते हैं। पिच मतलब कि जब आपका कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसके बीच में आप कुछ अपना आइडिया देते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिच इन इंग्लिश। तो लेकिन यहाँ पे पिच का मतलब ये है कि एक कंप्लीट रोटेशन से लीनियर ट्रांसलेशन कितना होता है, दैट इज पिच। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द स्क्रू गेज। देखो बेटा, द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट की हमें आउटर डायमेंशंस मेजर करने हैं उनको हम रखेंगे इनके बीच में। ये वाला एक है, एक ये वाला है। तो इनको बोलेंगे मेजरिंग फेसिस या फिर एनविल फेसिस। एनविल फेसिस या मेजरिंग फेसिस। अब देखो इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो ये हैं, एक तो मेन स्केल है और एक है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ऐसे रोटेट होएगा जैसे ये थिम्बल घूमेगा, थिम्बल ये वाला पार्ट है, थिम्बल जैसे जैसे ये रोटेट करेगा इसके साथ साथ ये सर्कुलर स्केल भी रोटेट करेगा। और दूसरा जो फिक्स्ड रहेगा वो है लीनियर, यानी कि मेन स्केल, ये फिक्स रहेगा और सर्कुलर स्केल रोटेट करता रहेगा, ठीक है। एक और चीज होती है रैचिट। रैचिट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इसको ओवर टाइटनिंग से बचाता है, ज्यादा टाइट ना कर सके, एक लिमिट तक ही टाइट करे ताकि जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू डायमेंशन आए। सपोज करो मैंने इसके अंदर एक स्फेरिकल चीज का डायमीटर मेजर करने के लिए डाला
और मैंने इतना टाइट कर दिया थिम्बल को पकड़ के, ऐसे कस दिया पूरा, तो क्या होगा, पिचक जाएगा ना वो, जो उसमें चीज जाएगी, जैसे ऐसे सर्कुलर चीज हमने लगाई बिटवीन द स्पिंडल्स, बिटवीन द मेजरिंग फेसिस, और उसको इतना टाइट कर दिया कि वो ऐसे पिचक गई, देखो ऐसे पिचक गई। फिर क्या मेजर हुआ, ट्रू ट्रू डायमीटर मेजर होगा क्या ऐसे केस में? नहीं होगा। तो टू प्रिवेंट सच अ थिंग वी प्रोवाइड रैचिट मैकेनिज्म, जो रैचिट स्टॉप होता है। अब जिन बच्चों ने यूज किया होगा उन्होंने देखा होगा कि ये टाइट जब हम करते हैं इसको ऐसे, तो क्या होगा कि एक लिमिट तक तो टाइट होगा, देन वो आवाज करने लगेगा टर टर की, यानी उसके बाद वो मोशन नहीं प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा टोर्क आप दोगे तो वो टाइट नहीं करेगा, आगे स्पिंडल वहीं रहेगा, रैचिट खाली घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट वो है कि ये प्रिवेंट करता है ओवर टाइटनिंग को, ठीक है बेटा। चलो अब हम रीडिंग देखेंगे कि हाउ टू रीड ऑन अ वर्नियर स्केल, ठीक है। पिच ऑफ द स्क्रू का फॉर्मूला देख लो, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू नंबर ऑफ फुल रोटेशन, यानी कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव करेगा, उसी को फॉर्मूले के बेसिस में हमने लिख दिया कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। अब देखो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे निकालें। पिच जो है, पिच तो वो है कि जो 360 डिग्री रोटेट करके जितना वो मूव किया। अब 360 डिग्री रोटेशन यानी कि एक सर्कुलर पूरा का पूरा जो सर्कुलर डिवीजन मोशन होगा उसके अंदर कितना वो ट्रांसलेट किया, ठीक है। अब एक सर्कुलर रोटेशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि ईच एंड एवरी डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल विल हैव अ चांस टू सरपास दिस बेस लाइन। ये जो रेड लाइन मैंने लंबी वाली बना दी, ये इसको मैं बोल रहा हूँ बेस लाइन, इसको बेस लाइन ही बोलते हैं। बेस लाइन मतलब जीरो लाइन बोल लो, जीरो लाइन फॉर सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल के जीरो लाइन। तो क्या ये सर्कुलर स्केल एक बार पूरा मूव कर जाएगा, पूरा रोटेट कर जाएगा, तो इस जीरो लाइन को पास करने का हर एक डिवीजन को मौका मिलेगा, सारी की सारी रीडिंग उसको क्रॉस कर जाएंगी ना। Yes, sir. देखो अभी यहाँ पे क्या रीडिंग आ रही है सर्कुलर स्केल पे, बेस लाइन से कंपेयर करो, बेस लाइन ये वाली है, बेस लाइन पे क्या रीडिंग दे रहा है सर्कुलर स्केल, 15 से एक आगे वाली 16 दे रहा है ना, देखो कितने बच्चे 16 देख पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 16 देख पा रहे हैं ना। देखो बेस लाइन है, बेस लाइन के जस्ट 15 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू वो बेस लाइन को कोइंसाइड कर रही है, तो 16 रीडिंग है अभी। तो अगर अब मैं 16 से स्टार्ट करके कंप्लीट रोटेशन इसको दे दूं तो दोबारा मेरा 16 ही अलाइन हो जाएगा ना बेस लाइन के साथ। Yes, sir. दिस मीन्स कि मैं पूरे 360 डिग्री को डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स में। जितने भी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल होंगे, सर्कुलर स्केल पे जितने नंबर ऑफ डिविजन्स होंगे उतने इक्वल पार्ट्स में मैं पूरे 360 डिग्री को डिवाइड कर रहा हूं एक रोटेशन को। इसका ये भी मतलब हुआ कि जितने नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पे होंगे उस उतने नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स में मैं पिच को भी डिवाइड कर रहा हूं। लीनियर मोशन के टर्म्स में देखे तो पिच क्या था, लीनियर मोशन एक सर्कुलर रोटेशन के साथ, एक रोटेशन के वजह से लीनियर मोशन कितना आएगा। तो अब वो पूरा का पूरा रोटेशन वाला मोशन था, उसको मैंने नंबर ऑफ सर्कुलर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, सर्कुलर स्केल पे जितने डिविजन्स थे उतने नंबर ऑफ डिविजन्स में उस पूरे रोटेशन को डिवाइड कर दिया इक्वल डिवीजन में। तो क्या मैंने पिच को भी डिवाइड कर दिया उतने पार्ट्स में। और सिंस ईच डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल वाज मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकते हैं एक डिवीजन को। जैसे 15 रीडिंग आई और 16 आई 17 आई, तो हम उसको देख सकते हैं ना कि अभी 17 एक 18 एक 19। तो यही तो वो होता है लीस्ट काउंट, जिसको बोलते हैं द मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट, उसी को तो लिस्ट काउंट बोलते हैं, जो न्यूनतम हम मेजर कर पाए। तो यही है सर्कुलर स्केल पे हर एक यूनिट इज अ लिस्ट काउंट। तो क्योंकि हमने एक पिच को नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन से डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारा लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच था उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया। इस फॉर्मूला जो अब तक समझ आया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया तो इसको आप रट लो, ठीक है। इसको 3 तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब समझ नहीं आ रहा तो यू शुड मेमोराइज दिस थिंग कि लीस्ट काउंट क्या होगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन।
फिर आपको कब समझ आएगा, व्हेन यू विल सोल्व 2-3 न्यूमेरिकल्स, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हाँ सर ने बताया था ये सही चीज है। ठीक है, फॉर नाउ अगर समझ आया तो वेरी गुड, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आया तो फॉर नाउ यूज दिस फॉर्मूला व्हेन यू विल बी सॉल्विंग 2-3 न्यूमेरिकल्स, तो आपको आ जाएगा ये चीज। चलो, ये लिस्ट काउंट तक का कंसेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. ठीक है। अब देखो टोटल रीडिंग कैसे काउंट करेंगे। व्हेन वी वर स्टडिंग वर्नियर कैलिपर, तो हमने देखा था कि जो मेन स्केल पे रीडिंग है और वर्नियर स्केल पे रीडिंग है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी। अब देखो इन केस ऑफ स्क्रू गेज सिमिलर कंसेप्ट है पूरा। टोटल रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग तो सिंपल है कि मेन स्केल पे जो रीडिंग है जस्ट बिफोर दिस स्लीव ऑफ द सर्कुलर स्केल, इससे जस्ट पहले जो रीडिंग है उसको ले लो, प्लस जो वर्नियर जो इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है दैट विल बी लीस्ट काउंट टाइम्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दैट कोइंसाइड्स विद बेसलाइन। तो बेसलाइन के साथ सर्कुलर स्केल का जो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइड करेगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो और उसमें मेन स्केल की रीडिंग को ऐड कर दो। ठीक है, तो अब बच्चों ये बताओ मेरे को कि यहाँ पे रीडिंग दो, मेन स्केल पे क्या रीडिंग है वो मेरे को बताना आप। मेन स्केल की रीडिंग बताओ, जो ये वाली स्लीव है देखो यहाँ पे देखना है हमें, ये जो है ना ये इसके जस्ट पहले लेफ्ट साइड में जो मेन स्केल पे रीडिंग है वो बताओ मुझे, बताओ बताओ। 15 16 है, देखो Yes, 50 sir. 15 का मार्क है, उसके बाद एक और मार्क है, तो वो 16 का मार्क हो गया 16. है ना। Yes, तो sir. मेन स्केल की रीडिंग मैं लिख देता हूँ, टोटल रीडिंग है इक्वल्स टू मेन स्केल की रीडिंग 16 mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है इसका, ये बताओ। इस वाले सर्कुलर इसका लीस्ट काउंट कितना है। अगर मेरे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, इसमें दिख भी रहे हैं देखो, यहाँ से 10 से स्टार्ट होके 30 तक जा रहा है, तो पीछे अगर पूरा भी घुमा देंगे तो 50 होगा। क्यों, मुझे ऐसा कैसे पता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली फाउंड जो हमारे पास वर्नियर ये स्क्रू गेज होते हैं उसमें दो ही होते हैं, एक तो 50 डिवीजन वाला, लैब में भी आप देखोगे तो ये मिलेंगे, एक 100 डिवीजन वाला। तो जो 50 डिवीजन वाला है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 50 वाला है, 100 तो हो नहीं सकता, अगर 100 होता तो यहाँ से मुझे 10 से एटलीस्ट 60-70 तक चला जाता, तब मुझे लगता कि 100 हो जाएंगे पूरे में, बट अभी ये 50 वाला है। ठीक है, तो 50 डिवीजन वाले का लीस्ट काउंट क्या होगा। पिच कितना है, पिच तो वही है कि जो मेन स्केल पे एक यूनिट मूव कर रहा है, दैट इज पिच। तो पिच तो 1 mm है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, तो मेरा लीस्ट काउंट कितना हुआ 1/50 mm, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। 0.02 मिलीमीटर इसका हुआ। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते तो लिस्ट काउंट होता 1/100 mm, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब मेरे से क्वेश्चन पूछे कोई एग्जामिनर कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, तो मैं आंसर दूंगा 0.01 mm। क्यों, क्योंकि जो मोस्ट एक्यूरेट अवेलेबल है वो बताऊंगा ना, कि वही तो मेरी कैपेबिलिटी है इक्विपमेंट की, तो मैं 0.01 mm बोलूंगा। बट अगर मुझे दिया गया नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50, देन आई विल कैलकुलेट द लीस्ट काउंट अकॉर्डिंग टू 50 नंबर ऑफ डिवीजन, और वो हमारा होगा 0.2 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 mm वाज द पिच, यानी कि यहाँ पे लीनियर ट्रांसलेशन वो 1 mm था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कि 50 थे, 50 से डिवाइड किया, दैट इज 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, चलो अब रीडिंग का कैलकुलेट कर रहे थे, इसको नहीं भूलेंगे, वी वर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द टोटल रीडिंग। तो मेन स्केल पे आपने बताया कि सर 16th वाला मार्क है तो 16 mm लिख दिया मैंने, प्लस लीस्ट काउंट ये मैंने कैलकुलेट कर लिया 0.02 mm इनटू वो वाला डिवीजन सर्कुलर स्केल का जो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब बताओ बेस लाइन के साथ सर्कुलर स्केल पे कौन से नंबर ऑफ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है, 16. 16 कर रहा है। सब लोग Yes, साथ में है sir. ना, देखो ध्यान से देखो भाई, 15 से एक ऊपर वाला है वो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है बेस लाइन के साथ। ये वाली बेस लाइन Yes, है, sir. यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है ना 16, तो 16 लिख दूं। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. 16 mm प्लस 0.02 इंटू 16 यानी 0.32, दोनों को ऐड करूंगा 16.32 मिलीमीटर। ये वाली रीडिंग हो गई वर्नियर कैलिपर पे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ ये मैं, स्क्रू गेज पे। Yes, sir.
स्क्रू गेज पे ये वाली रीडिंग हो गई 16.32। 16 Yes, था sir. मेरा, देखो फिर से बता देता हूँ, 16 था। जो बच्चे नहीं देख पाए बेटा एक बार फिर से देख लो। 16 क्या था, इस वाले स्लीव से जस्ट पहले मेन स्केल पे क्या रीडिंग है, देखो 15 तो ये है, 15 के इधर ये 16 वाला, तो इस 16 को 16 लिख दिया इधर, प्लस लीस्ट काउंट मैंने इसका कैलकुलेट किया इधर से, क्योंकि 50 नंबर ऑफ डिविजन थे इस पे सर्कुलर स्केल पे, और 1 mm वाज द पिच, तो 1/50 mm दैट इज 0.02 mm, वो मैंने लिख दिया 0.02 इनटू सर्कुलर स्केल वाला कौन सा डिवीजन इस वाली बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, ये जो लाइन है ये बेस लाइन है, ये वाला कर रहा है, तो ये कौन सा है, 15 से एक आगे वाला 16, तो इसको 16 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को कैलकुलेट करके टोटल रीडिंग आई 16.32 मिलीमीटर्स। डाउट है तो हैंड रेज करके पूछो बेटा। चलो अब देखो जीरो एरर हमने देखे थे वर्नियर कैलिपर्स में, सिमिलरली हमारे पास जीरो एरर होगा स्क्रू गेज में। जीरो एरर क्या होगा कि जब हमारे एनविल्स या फिर हमारे मेजरिंग फेसिस एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और उस टाइम हमारी रीडिंग अगर जीरो नहीं है, तो दिस मीन्स कि देर इज सम जीरो एरर। ठीक है, अब उसमें दो टाइप हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जीरो एरर विल बी व्हेन डिस्पाइट ऑफ टचिंग द फेसिस, फेसिस टच कर रहे हैं बट ओवरऑल रीडिंग ऑन द स्क्रू गेज इज पॉजिटिव, तो दैट इज पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ओवरऑल रीडिंग ऑन द स्क्रू गेज इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। देखो जब हमारे फेसिस, जब हमारे मेजरिंग फेसिस, ये वाले फेसिस, ये दोनों वाले फेसिस अगर एक दूसरे को टच कर रहे हो बिल्कुल, तो हमारी रीडिंग यहाँ जीरो आनी चाहिए, बट अगर ये टच करने के बावजूद भी जीरो नहीं आ रही, तो दिस मीन्स देर इज सम जीरो एरर। तो आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, देखो ये बेस लाइन है इधर वाली और ये जीरो है, तो दोनों एक दूसरे की सीधी रेखा में आ गए, तो मतलब रीडिंग इज जीरो। ठीक है, बट अब देखो ये बेस लाइन है, ये हमारी बेस लाइन है और ये वाला जीरो है, ये दोनों एक दूसरे की सीधी रेखा में नहीं है ना, जीरो बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे है, तो देर इज सम जीरो एरर। ठीक है, इधर देखो ये वाला बेस लाइन है और ये वाला जीरो है, जीरो इज अबव बेस लाइन, दिस मीन्स देर इज सम जीरो एरर। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे, इफ द ओवरऑल रीडिंग इज पॉजिटिव दैट मीन्स द जीरो एरर इज पॉजिटिव, अगर ओवरऑल रीडिंग यानी टोटल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज इज नेगेटिव, दिस मीन्स द जीरो एरर इज नेगेटिव। अगर देखो हम टाइट करते हैं तो क्लॉकवाइज टाइट करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा के टाइट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब है कि कुछ उनके बीच में फंसा हुआ है, या फिर वो एक दूसरे को टच करने के बावजूद भी जीरो को जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है, तो अभी उसको और चांस है थोड़ा क्लॉकवाइज रोटेशन का। अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करूं तो क्या ऐसे घुमाऊंगा, तो थोड़ी सी अभी और गुंजाइश है जीरो को क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद थोड़ा और ऊपर जाने की, दिस मीन्स की पॉजिटिव है अभी वैल्यू। और यहीं अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या हुआ है कि जितना इसको घूमना चाहिए था उससे थोड़ा और आगे चला गया, जो जीरो ऑफ द बेस लाइन था उसको भी क्रॉस करके आगे चला गया, दिस मीन्स की टाइटनिंग थोड़ी और ज्यादा हो गई है, तो ये दिस मीन्स की यहाँ पे नेगेटिव साइड में चला गया, थिम्बल के ऊपर नेगेटिव साइड में चला गया वो, तो ये नेगेटिव एरर हुआ। सबको समझ आया? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोई प्लीज सर बोल रहा था। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर दो फिर, अगर समझ आ गया तो यू शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, 2 2.5 3 मिनट देंगे, आराम से करो, जिन जिन का हो जाएगा हैंड रेज करेंगे बेटा, और उसके बाद जब मैं कहूँ तब आप आंसर देंगे चैट बॉक्स में। ट्वेंटी 25 स्टूडेंट्स है अभी हम, तो आई नीड एटलीस्ट 10 15 आंसर्स।
जिनका हो जाएगा दे शुड रेज देयर हैंड, कीप देयर आंसर्स टाइप्ड। जब मैं बोलूं तब आप एंटर दबाएंगे, उससे पहले पोस्ट मत करना चैट बॉक्स में, क्योंकि इससे आइडिया ये लग जाता है कि कितने बच्चे चीटिंग करके देख देख के आंसर देते हैं। जिनका तुरंत आ जाए बाद में यस बोलते ही, मतलब सबका जेन्युइन आंसर था। करो बेटा, जिन जिनका होता जाए हैंड रेज करते जाएंगे। लिस्ट काउंट निकालो पहले इसका, पहले सबसे पहले निकलेगा इसका पिच, फिर निकलेगा लिस्ट काउंट। करो बेटा, सब लोग करेंगे। देखो, स्क्रू मूव्स बाय 1 mm इन टू रोटेशन। 1 mm मोशन मिला कितने, 2 रोटेशन में। तो पिच क्या था, एक रोटेशन में कितना मिलेगा, दैट इज विल बी 1/2। भाई 2 रोटेशन में 1 मिलीमीटर मूव हुआ है, तो एक रोटेशन में कितना, आधा मिलीमीटर, दैट इज 0.5 mm। तो ये तो हमारा आ गया पिच। अब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट काउंट वी हैव टू डिवाइड द पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे हमारे नंबर ऑफ डिवीजन दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब पिच को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से, तो हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट। करो कैलकुलेट सब लोग, जिन जिन बच्चों ने कर लिया है दे शुड, उनको आंसर अभी टाइप करके रखो चैट बॉक्स में सब लोग, ठीक है। अब हिंट के बाद सब लोग करेंगे, उनका आंसर मान्य नहीं होगा। जिन जिन ने कर लिया है पोस्ट कर दो बेटा आंसर चैट बॉक्स में, कर दो, एंटर मार दो। व्हाट इज योर आंसर? हम्म, आंसर विदाउट यूनिट आर इनकम्प्लीट। ज्योतिका बेटा, यू शुड टेक केयर ऑफ यूनिट फॉर नेक्स्ट। रितिका बेटा, आप भी। आंसर मुझे पता है आपका सही आया है, सही आंसर है, बट यूनिट साथ में होता तो मजा आ जाता। ठीक है, तन्वी बेटा, आपका शायद कहीं गलती हो गई है। ठीक है भाई, चलो अब सोल्व करते हैं। शाबाश, सबका आंसर लगभग सही है। ठीक है, हाँ जी, तन्वी बी है बेटा आंसर। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टू रोटेशन, 1 mm दे रखा है क्वेश्चन में। 1 mm मूव किया 2 रोटेशन में। दिस मीन्स कि वन वन रोटेशन में कितना होगा, 1/2 mm, 0.5 mm आ गया। अब ये क्या है, 1 रोटेशन में जितना ट्रांसलेशन हो दैट इज पिच, तो पिच इक्वल्स टू 0.5 mm। ठीक है, सर्कुलर स्केल हैज 500 डायमेंशन, यानी सर्कुलर स्केल पे 500 डिवीजन है। अब डायमेंशन यूज करे, स्टेप्स यूज करे, यूनिट्स यूज करे, या फिर नंबर ऑफ डिवीजन बोल दे, तो वो सारी की सारी बातें क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन को ही सिग्निफाई करती है। तो अब देखो, हमने देखा था कि लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच डिवाइडेड बाय, पिच को कितने बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 500।
500 इक्वल डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन से डिवाइड करना होगा पिच को। पिच थी 0.5 डिवाइडेड बाय 500, दिस इज इक्वल टू 1/1000 इक्वल्स टू 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन बी। कितने बच्चे कर पाए इसको? ठीक है, काफी सारे बच्चे कर पाए इसको। ठीक है, अभी किसी को समझ नहीं आया तो वो बताओ कि मुझे सर ये समझ ही नहीं आया, ये क्या बता दिया। जिनको समझ नहीं आया वो हाथ ऊपर करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, इसको आप देख लेंगे जिसको समझ नहीं आया, अदरवाइज आप एक दो क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर हम टेस्ट में गलती करके आओगे उसके बाद डिस्कस करेंगे तब आ जाएगा सब। ठीक है बेटा, चलो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आज की क्लास तो यहीं ख़त्म है, सिलेबस भी ख़त्म है इस चैप्टर का, और